बच्चों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद के उत्तम में। और आज हम लोग 11th क्लास की फिजिक्स में गति के नियम का लेक्चर नंबर 13 पढ़ेंगे। और आज हम लोग पढ़ेंगे अपकेंद्र बल के बारे में, यानी इंग्लिश में कहते हैं इसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इसके पहले वाले वीडियो हम लोगों ने अभिकेंद्र बल यानी सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में पढ़ा है। और ये जाना हमने कि बिना अभिकेंद्र बल के वृत्तीय गति संभव नहीं, ठीक है ना। ये अब जो अभिकेंद्र बल होता है ये रियल फोर्स है, यानी वास्तविक बल होता है। जो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अपकेंद्र बल के बारे में, ये एक आभासी बल है, उसको हम लोग छद्म बल भी कहते हैं, ठीक है ना। छद्म बल भी कहा जाता है इसको, यानी स्यूडो फोर्स कहते हैं। धोखाधड़ी वाला बल है ये, झूठा बल, ठीक है ना। ये वास्तव में होता नहीं है, ये केवल आभास होता है। और ये आभास कब होता है? जब कोई वस्तु किसी वृत्तीय पथ पर गति करती है तो उस पर बाहर की तरफ एक बल कार्य करता है। जो अंदर तरफ बल कार्य करता है उसको तो अपकेंद्र बल कहेंगे, यानी केंद्र की तरफ जो बल कार्य करेगा उसको अपकेंद्र बल, और जो केंद्र से बाहर तरफ जो बल कार्य करता है उसको अपकेंद्र बल कहा जाता है। और ये आभास ये तभी होता है जब वृत्तीय गति करने वाली वस्तु पर ही सवार हो जाए। यानी आप इस तरीके समझ सकते हैं, जैसे अगर कोई किसी पिंड पर हम एक धागा बांध करके उसको घुमाएं, ठीक है ना, धागा मान लीजिए, उसको तेज घुमाएं, तो यहाँ अगर आप ये अगर स्वयं या यहाँ पर विराजमान हो जाओ तो इसकी फीलिंग ज्यादा बढ़िया समझ में आएगी। यानी ये हमारे आप हो गए ये, ठीक है ना, ये वहां पर बैठे हैं और इसको तेजी से इसको घुमाया जाए इस वृत्तीय पथ पर ऐसे, तो हमें लगेगा कि हम बाहर तरफ गिर जाएं। अगर यहाँ बैठे हुए हैं इस पिंड के ऊपर और अगर उसको घुमाया जाए तो एक बाहर तरफ एक बल लगता है, जिसके कारण ऐसा लगता है कि हम बाहर तरफ गिर जाएंगे। तो जो बाहर तरफ बल जो लगता है उसको हम लोग कहते हैं अपकेंद्र बल, ठीक है ना, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। और ये कैसा बल है? झूठा बल, उसको छद्म बल कहते हैं। इंग्लिश में आ जाता है स्यूडो फोर्स, जिसमें पी साइलेंट रहता है, ठीक है ना। तो इसकी परिभाषा इस प्रकार लिख सकते हैं कि वृत्तीय गति करती हुई किसी वस्तु के वृत्तीय पथ के केंद्र के बाहर की ओर, वृत्तीय पथ के केंद्र के बाहर की ओर कार्य करने वाले आभासी बल को अपकेंद्र बल कहते हैं, ठीक है ना। और अपकेंद्र बल कैसा बल है? छद्म बल है, यानी इसको धोखा वाला बल या आभासी बल, ठीक है ना। ये केवल फील होता है, ठीक है ना। और ये फील तभी होता है जब घूमती हुई वस्तु पर, यानी गोल गोल कुछ चीज घूम रही है उस पर अगर खड़े हो जाएं तब इस बल का आभास होता है। और उस बल का जो मान होता है, यानी अपकेंद्र बल का जो मान होता है, अपकेंद्र बल के बराबर जो सूत्र लिखा जाता है वो होता अपकेंद्र बल के बराबर ही है, ठीक है ना। अगर इस द्रव्यमान को अगर हम मान लेते हैं, इसका द्रव्यमान अगर m है, ठीक है ना, अगर मान लेते हैं इस पिंड का द्रव्यमान अगर हम m मान लें और ये v वेग से अगर गति कर रहा हो, उसकी त्रिज्या हो r, तो इस पर जो बाहर का जो बल कार्य करेगा वो होता है mv²/r। ये इसका फार्मूला है, ठीक है ना। लेकिन ये ध्यान रखना है, फार्मूला तो ये है, तो आप ये दिमाग में नहीं फीड करना है, ये जो अंदर तक जो बल कार्य कर रहा है जिसको हम लोग mv²/r इसको भी कहते हैं, जो अभिकेंद्र बल होता है। अब ये दोनों सोचो कि क्रिया प्रतिक्रिया बल हो गए, बराबर और विपरीत, तो क्रिया प्रतिक्रिया बल नहीं है। जो क्रिया प्रतिक्रिया बल तब काम करते हैं जब दो अलग अलग वस्तुओं पर बल कार्य कर रहे हों, ठीक है ना। ये तो एक ही वस्तु पर बल लगे हैं, बाहर तरफ, ये अंदर तरफ। तो ये आप ये दिमाग में रखना है कि अब जो अपकेंद्र बल है उसका क्रिया बल अपकेंद्र बल होता है, ये नहीं है, ठीक है ना। जो अपकेंद्र बल वो होता है जो केंद्र तक काम करता है, वस्तु पर लगा है। और जो अपकेंद्र बल होता है जो केंद्र से बाहर वाला होता है वो भी वस्तु पर लगा है, एक ही वस्तु पर कार्य कर रहे हैं, ठीक है ना। और ये आभास हमने कहा था होता है जब ऑब्जर्वर इस घूमती हुई मेज पर खड़ा हो। अगर इस बाहर से अगर कोई व्यक्ति अगर देख रहा है, नहीं जो प्रेक्षक है, ऑब्जर्वर है, वो अगर बाहर खड़ा है कहीं, मान लेते हैं कोई प्रेक्षक यहाँ पर खड़ा है, ठीक है ना,
ये खड़ा हुआ इसको देख रहा है इस पिंड को, तो इस पिंड को जब देख रहा है तो ये कहेगा कि ये वृत्तीय पथ पर गति कर रहा है, वृत्तीय पथ पर गति हो रही है, इसका मतलब इस पर एक अभिकेंद्र बल कार्य करेगा, mv²/r केंद्र तरफ बल कार्य करेगा, ठीक है ना। तो ये तो कहेगा कि केंद्र तरफ बल कार्य कर रहा है, नहीं अभिकेंद्र बल कार्य कर रहा है। लेकिन जब कोई अगर आदमी इस घूमती हुई मेज पर ही खड़ा हो जाए, यानी ये मेज हम इसको पूरा मान लें कि ये मेज है और मेज पर घूमती हुई मेज है और उस मेज पर ही वो ऑब्जर्वर खड़ा हो जाए यहाँ। अब इससे पूछा जाए आप बताइए इस पिंड की स्थिति क्या है, गति की क्या स्थिति है। तो ये तो जब घूमती हुई मेज पर खड़ा है तो ये जो पिंड जो घूम रहा है जो इस मेज पर रखा हुआ है वो तो ये जो ऑब्जर्वर है वो तो कहेगा कि ये तो विरामावस्था में है, भाई उसकी स्थिति बदलेगी, जितना ये घूमेगा उतना ये भी घूमेगा, ठीक है ना। ये पूरा एक मेज मान लीजिए आप, मेज पर एक पिंड है और एक उस पिंड को देखने वाला एक ऑब्जर्वर है, प्रेक्षक है। इस मेज पर खड़ा वाला जो प्रेक्षक है वो इस पिंड को देखकर कहेगा कि विरामावस्था में है, ठीक है ना। तो विरामावस्था में है तो इसका मतलब है कि इस पर जो वस्तु विरामावस्था में कब है, जब नेट बल शून्य हो तभी उस विरामावस्था मानी जाएगी, जबकि घूम रही है इसका अभिकेंद्र बल तो काम कर ही रहा है, लेकिन इस व्यक्ति को ये बल आभास नहीं हो रहा। तो इसका मतलब है कि नेट बल शून्य करने के लिए जितना बल इधर लग रहा है उतना बल बाहर तरफ भी लगेगा, ठीक है ना, तभी नेट बल शून्य आएगा, तभी हम कहेंगे वस्तु विरामावस्था में है। इस कारण से ये जो बल लगा हुआ है ये एक आभासी बल माना जाता है और उसका मान इस अभिकेंद्र बल के बराबर ही होता है। और ये जो बल का अनुभव केवल ये वाला जो मेज पर खड़ा हुआ है, घूमते हुए मेज पर खड़ा है वो बताता है, केवल जो बाहर खड़ा है वो तो केवल अभिकेंद्र बल के बारे में बताया, अभिकेंद्र बल उसको महसूस नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये आप इसको कह सकते हैं और इसके एग्जाम्पल भी देख सकते हैं हम लोग। तो इसको एग्जाम्पल समझने के लिए ये लगाइए कि जो अभिकेंद्र बल से रिलेटेड कौन से टॉपिक और हो सकते हैं, ठीक है ना। ध्यान रखना है ये जो बल होता है इसको हम लोग अपकेंद्र बल कहते हैं, अपकेंद्र बल जो बाहर तरफ कार्य कर रहा है, और ये कौन सा बल है, अभिकेंद्र बल, इसको हम लोग अभिकेंद्र बल कहते हैं, ठीक है। केंद्र तरफ कार्य करने वाले को अपकेंद्र बल, बाहर तरफ कार्य करने वाले को अपकेंद्र बल कहा जाता है, इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। लगाइए अपकेंद्र बल, अपकेंद्र बल के उदाहरण एग्जाम्पल्स देख लेते हैं हम लोग। नंबर 1, जो दूध से क्रीम निकालने वाली जो मशीन होती है, दूध से क्रीम निकालने वाली मशीन अपकेंद्र बल, केंद्र बल के सिद्धांत पर कार्य करती। अब ये सिद्धांत कैसे, ये दूध से जो क्रीम निकालने वाला जो सिद्धांत है उसको अपकेंद्रित कहते हैं, ठीक है ना, अपकेंद्रित, ठीक है ना। और ये इस सिद्धांत पर काम करता है, अपकेंद्र बल के सिद्धांत पर काम करता है। और केंद्र बल जो होता है वो बाहर तरफ कार्य करने वाला बल होता है। तो इसका किस तरीके से काम करता है, जब किसी दूध से जब क्रीम निकालना होता है तो मशीन क्या करती है, दूध को इसमें एक बर्तन होता है, उस दूध को बर्तन डाल देते हैं और मशीन उस बर्तन को तेजी से घुमाती है, जो घुमाती है तो उसके अंदर जो दूध रखा वो भी घूमेगा, ठीक है ना। और ये भी सूत्र हम लोग देखा है कि अपकेंद्र बल का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, mv²/r, यानी ये कोई चीज अगर घूम रही है तो जो बाहर का जो बल कार्य करेगा उसको हम लोग mv²/r कहेंगे।
अब देखिए यम जिसका ज्यादा होगा, द्रव्यमान जिसका ज्यादा होगा उस पर अपकेंद्र बल का मान ज्यादा लगेगा, ज्यादा बाहर तरफ फोर्स लगेगा। तो जो दूध में जो क्रीम होती है वो हल्की होती है, ठीक है ना, जिसका द्रव्यमान कम होता है तो जो क्रीम के जो अणु होते हैं उस पर कम बल लगता है। तो कम बल लगने के कारण ये बाहर तरफ ले जा पाते हैं, वो यहीं पर आ जाते हैं सेंटर पर। ये सब क्रीम कहाँ इकट्ठा हो जाते हैं, उसके सेंटर पर। और जो दूध के जो बाहरी जो कण होते हैं जिन पर ज्यादा अपकेंद्र बल कार्य करता है वो सब दूध आ जाता है बाहर और क्रीम आ जाती है बीच में। तो ये जो हिस्सा जो क्रीम वाला है उसको हम लोग बाद में निकाल लेते हैं। तो इस तरीके से ये अपकेंद्र बल के कारण ही पॉसिबल हो पाता है कि अपकेंद्र बल क्या करता है, जो बाहरी वाले जो कण होते हैं ज्यादा अपकेंद्र बल लगाएगा तो बाहरी वाले जो कण यानी दूध वाले जो कण होंगे वो सब किनारे आ जाएंगे बर्तन के, और जो क्रीम यानी हल्के वाले कण जिनको कम अपकेंद्र बल लगेगा वो सब बीच में रहेंगे और वो जो दूध से क्रीम जो बीच में आ जाती है और उसको हम लोग बाहर कर लेते हैं। तो ये एक सिद्धांत है। और दूसरा है जो वॉशिंग मशीन का ड्रायर जो होता है, ड्रायर मतलब कपड़े सुखाने वाला जो डिपार्टमेंट है उसमें, यानी उसको कंपार्टमेंट हम लोग कहते हैं। यानी एक वॉशिंग मशीन में एक बॉक्स होता है जिसमें कपड़े सुखाने के लिए उसमें डाल देते हैं और उसको तेजी से चलाते हैं, तो वो भी इसी सिद्धांत पर काम करता है। तो आप वॉशिंग मशीन का एग्जांपल लिख सकते हैं कि वॉशिंग मशीन में ड्रायर मतलब सुखाने वाला जो पार्ट है, वॉशिंग मशीन में ड्रायर अपकेंद्र बल के कारण कपड़ों को अपकेंद्र बल के कारण कपड़ों को सूखा कर देता है, वॉशिंग मशीन में ड्रायर अपकेंद्र बल के कारण कपड़ों सूखा कर देता है। वो ड्रायर क्या होता है, उसको हम कपड़े डाल के जब घुमाते हैं तो कपड़ों पर और जो पानी है कपड़ों पर उस पर अपकेंद्र बल बाहर तरफ काम करता है। जब बाहर तरफ काम करेगा तो सब किनारे आ जाएंगे, नहीं उस बर्तन जिसमें जो बॉक्स है उस दीवार तरफ आ जाएंगे उसकी, और दीवार तरफ आ जाएंगे तो दीवार बने होते हैं छोटे छोटे छिद्र, तो जो कपड़ा तो छिद्रों से बाहर जा नहीं पाता है तो उसका जो पानी है वो छिद्रों से बाहर निकल जाता है, ठीक है ना, वो अपकेंद्र बल के कारण पॉसिबल हो पाता है। तो ड्रायर भी जो होता है वॉशिंग मशीन का वो भी अपकेंद्र बल के सिद्धांत पर काम करता है, ठीक है ना। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि अपकेंद्र बल हमेशा जो काम करता है वो घूमती हुई वस्तुओं पर करता है। जब कोई वस्तु घूम रही हो तभी इस बल का आभास होता है और वो हम उसी घूमती हुई वस्तु पर खड़े हों तब, ठीक है ना। तो इस प्रकार से अपकेंद्र बल बहुत छोटा सा टॉपिक था। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, और अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे नए जो वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।